हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रोस्टाइल की लेक्चर फर्स्ट की वीडियो अपलोड कर दी थी। उसके अंदर क्या किया था हमने, सारे के सारे जो क्या बोलते हैं उसके टर्म्स थे, टाइम, रेंज, हाइट, ट्रैक, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, उनका आपस का एक फॉर्मूला डेरिवेशन किया था कि कब पार्टिकल हाइट पे होता है, क्यों होता है, किस टाइम होता है, हाईएस्ट हाइट क्या रही होगी, रेंज क्या रही होगी, हाईएस्ट रेंज क्या रही होगी। अब इन्हीं को आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि कब वो, जब मान लो हाइट जो है वो इतनी है, उस टाइम रेंज कितनी होगी, या किस एंगल पे हाइट और रेंज इक्वल होंगे, या किसी एंगल पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ रेंज मैक्सिमम रही हो उस टाइम हाइट क्या रही होगी, या 30 और 60 से फेंकने पर क्या रेंज सेम होती है, क्या हाइट सेम होता है। ऐसा कुछ रिलेशन हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो प्रोस्टाइल के फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसके पाथ का, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर 2u² कोस स्क्वेयर थीटा। ये इक्वेशन वही बनी थी अगर आपको याद हो, y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर। तो इसीलिए हमने इसको बोला था कि ये पैराबोलिक ट्रैक है, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर। तो अब बात करते हैं दूसरा टाइम की, कि मैक्सिमम हाइट तक जाने तक टाइम जो लगा था उसको, वो लगा था u साइन थीटा बाई जी। इसको अगर डबल कर दें तो पूरा टाइम पीरियड आ जाता है, वो आ जाता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हमने फर्स्ट ट्रैक पढ़ लिया। सेकंड मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम पढ़ लिया, टोटल टाइम पढ़ लिया। फिर बात करते हैं उसकी हाइट क्या आई होगी। हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाई 2g, क्योंकि 1 में से हाफ गया था, हाफ बचा था अगर आपको याद आ गया हो। तो रेंज का जो फॉर्मूला आया था वो आया था यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और फिर बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, कि मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब आपका थीटा 45 हो। और ऐसा क्या है 45 पर आपका पार्टिकल सबसे दूर जाके गिरता है, उसका रीज़न है कि ये 90 बन जाता है, और साइन 90 बनते ही ये 1 हो जाता है, और 1 से बड़ी वैल्यू साइन की होती नहीं है। अब इन्हीं क्वांटिटी के अंदर हम रिलेशन करते हैं। तो पहला हमारा रिलेशन है R1, नाम दे रहा हूँ मैं इसको। क्या आपने रेंज का फॉर्मूला देखा है? यस, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। कल को आपको मैं कह दूं कि आपको पार्टिकल की वेलोसिटी ना देख के वेलोसिटी के कंपोनेंट ही दे रखे हैं, मैं का मतलब कि आपको u ना दे के मैं डायरेक्ट वैल्यू यू एक्स की दे दूं, यू वाई की दे दूं, तो आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। दो तरीके हैं, पहले आप यू एक्स को यू कोस थीटा मान के एक इक्वेशन ये हो जाएगी, आपको इसकी कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। आपको कह रहा है कि यू वाई दिया होगा, पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से या तो फाइंड करो कि यू कितना है, थीटा कितना है, वो वैल्यू पुट करो, वरना इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। कैसे, हम देखते हैं। सबको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। अब एक काम कर रहा हूँ, इस 2 को तो मैं आगे रख रहा हूँ, एक यू मैं यू साइन को दे रहा हूँ और एक यू मैं यू कोस को दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में अभी भी ये सारा सेम ही लिखा हुआ है। 2 ये लिखा हुआ है, यू इंटू यू यू स्क्वेयर है, साइन भी लिखा हुआ है, कोस भी लिखा हुआ है। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या है स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी बन गई यू वाई की और ये आपकी बन गई यू एक्स की। तो आज के बाद अगर आपको डायरेक्ट कंपोनेंट दिए हों तो भी आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये एक रिलेशन जो है कि जब आपको या तो एंगल फाइंड करना सीखो कि यू कितना होगा, थीटा कितना होगा, या तो आप फाइंड करें। अगर आपको डायरेक्ट यू एक्स यू वाई पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट इसमें रख के रेंज फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन 2 देखते हैं हमारा। ये रिलेशन है कि आपने कभी नोटिस किया था कि जब आप किसी पार्टिकल को 45 से फेंकते हैं तो हम कहते हैं कि पार्टिकल सबसे दूर जाएगा, हाँ, क्योंकि रेंज मैक्सिमम होगी। लेकिन इस टाइम में भी सोचा, मान लो मैं कह रहा हूँ कि उसकी रेंज 100 मीटर है, तो इस टाइम वो पार्टिकल कितनी हाइट पे गया होगा, हमेशा रेंज का फोर्थ हिस्सा ही होगा अगर एंगल 45 है तो। 45 डिग्री से फेंकने पर जितनी रेंज आएगी वो रेंज मैक्सिमम होगी, और उस रेंज के हिसाब से अगर उसी टाइम की बात करें, उस टाइम पार्टिकल की हाइट कितनी रही होगी, वो r/4 रही होगी। कैसे देखते हैं, मैं कह रहा हूँ एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, इसी एंगल की इसी मोशन की बात चल रही है। कैसे, आपने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर आप एंगल 45 लेते हैं तो साइन 90 बनता है, तो आपकी वो जो रेंज बनती है स्टूडेंट वो आती है यू स्क्वेयर बाई जी। यस। अब बात करते हैं कि इस टाइम हाइट क्या आती होगी। तो हाइट का फॉर्मूला अगर आपको याद था, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाई 2g।
अगर आप यहाँ पे रखते हैं 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 1/2। तो मैं यहाँ 1/2 पुट करता हूँ, तो आप देखोगे u²/2g और इस पूरी वैल्यू है 1/2, तो ये बन रहा है 1/4 u²/g, और u²/g किसकी वैल्यू है, रेंज मैक्सिमम की। अब आपकी हाइट जो है वो रेंज मैक्सिमम का कौन सा हिस्सा है स्टूडेंट, फोर्थ हिस्सा है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि 45 डिग्री से फेंकने पर क्यों जो हाइट होती है वो रेंज का 1/4 होती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक पार्टिकल को अगर हम किसी स्पीड दे के 45 दे के दूर भेज सकते हैं, सही बात है, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में मैक्सिमम हो जाएगी। इस स्पीड से अगर मुझे सबसे ऊंचा भेजना हो तो कितना ऊंचा जा सकता है, तो ऊंचाई के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, 90 से भेजना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में है कि भाई साहब मेरे पास स्पीड यही है, जब मेरे को दूर फेंकना होता है मैं एंगल 45 लेता हूँ, और जब मैं ऊंचाई पे फेंकूँगा तो सबसे ऊंचा जाने के लिए मैं एंगल कितना यूज़ करूँगा, 90। इस टाइम इसकी हाइट क्या होगी, तो आपको पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u²sin²/2g। और आप यहाँ साइन 90 रखेंगे 1 बनेगा, 1 की स्क्वायर 1 बनेगी, यानी इस टाइम आपकी हाइट रेंज का हाफ होगी। यानी अब ये दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से क्लियर करना, इसलिए जो कंडीशन है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस टाइम हमने एंगल चेंज नहीं किया स्टूडेंट, हमारे माइंड में यही था कि जब पार्टिकल 45 डिग्री से फेंका गया था तो वो जितना दूर गया था उसी मोशन में कितना ऊंचा गया था। आपने मोशन दोबारा रिपीट नहीं की, उसी मोशन को ही स्टडी किया, लेकिन यहाँ हमने पार्टिकल को 2 बार चलाया, बस दिमाग में ये रखा कि स्पीड यही रखनी है। पहले मैंने वो स्पीड मेरे दिमाग में था, इस स्पीड से अगर मैं दूर फेंकना चाहूँ तो मैं 45 पे फेंकता हूँ, तो मैं u²/g फेंक सकता हूँ। अब अगर मान लो ये 100 मीटर आ रहा है तो इतना ही जोर लगा के अगर मैं ये स्पीड दूर की बजाय ऊंचा फेंकूँ तो इस स्पीड से ऊंचा कितना जाएगा, तो 50 मीटर ही ऊंचाई पे जाएगा। जो 100 मीटर दूर जाता है ऑब्जेक्ट, वो अगर दिमाग में ये हो कि हमें हाइट मैक्सिमम चाहिए तो 50 मीटर से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाइट के लिए साइन 90 ही ऐसा है जो 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही होती है। तो आपने 90 पे ही यहाँ पे क्या किया है, पार्टिकल को थ्रो किया है। तो ये दोनों कंटेंट आपस में मिक्स ना हो जाए, इसको आप अच्छे से पहले क्लियर करें, फिर आप इसको सोचेंगे हमारा कोई कंटेंट समझ आया कि नहीं आया। फिर जब क्वेश्चन आए तो तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड जरूर करें कि क्वेश्चन इसका है कि उस वाले R2 का है, या R3 का है कि R2 का है। अब आती है R4 की बारी। R4 ये कहता है कि आप कभी नोटिस करना कि किसी पार्टिकल को अगर आप 2 एंगल से फेंकते हो, एक थीटा से और एक 90 - थीटा से, तो पार्टिकल एक ही जगह जाके गिरता है। मतलब क्या, थीटा यानी मान लो 30 है तो 90 - थीटा आपका 60 आएगा, तो 30 और 60 से फेंकी गई चीज़ सेम जगह जाके गिरेगी। ऐसा कैसे गिरेगी स्टूडेंट्स, देखते हैं भी। रेंज पहले बात कर लेते हैं। पहले मान लो हमने थीटा से फेंका है तो u²sin2θ/g, उन्होंने थीटा से फेंका तो रेंज यही आ गई मान लो। अब मेरा ये है कि थीटा जो है वो 90 - थीटा है, मैं वो अप्लाई करता हूँ, तो R2 जो है वो है u²sin2 नया थीटा, और वो जो नया थीटा है वो कह रहा है कि अगर वो 90 - थीटा हो तो रेंज वही रहेगी। वही क्यों रहेगी देख लेते हैं स्टूडेंट। ये बनेगा 180, ये आएगा 2 थीटा, ये आएगा g, और साइन 180 - थीटा जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, वो साइन थीटा ही होता है। इसीलिए उसने एक बात बोल दी कि अगर आप थीटा 30 से फेंको चाहे आप 60 से फेंको, तो थीटा 30 और थीटा 60 होगा, तो रेंज आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो चेंज नहीं करने देता, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं डालता। इसीलिए थीटा और 90 - थीटा से फेंकी गई चीज़ सेम ही डिस्टेंस पे जाके गिरती है। हाइट सेम नहीं होती स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ रेंज सेम होती है। अब आता है, हमने क्या बोलते हैं, हमने हाइट का रिलेशन रेंज के साथ 1/4 पे भी निकाल लिया, हाफ पे भी निकाल लिया। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या दोनों इक्वल हो जाए? यस स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबल है।
अब आपके दिमाग में है कि भाई हाइट और रेंज इक्वल आ जाए, ऐसा वो एंगल क्या बनेगा? वो एंगल 76 है। क्यों है, बात कर लेते हैं। आपको हाइट और रेंज इक्वल करने हैं। सोच के देखो, हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अपॉन में 2g। क्या है रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वेयर जी से यू स्क्वेयर जी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ बन गया साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और यहाँ मैं साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 बन रहा है। तो साइन थीटा, एक बार यहाँ 2 पर रहने दो, जो बचा है वही लिखा है, कोस वहाँ आ रहा है, 2 वहाँ जा रहा है, तो साइन अपॉन कोस 10 बन गया। या तो आप ऐसे बोलो कि यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स 4, अगर आपको ये ऑप्शन दे रखा है, वरना आपको पूछ ले कि ये कौन से एंगल पे होता है, तो स्टूडेंट tan 76 की वैल्यू 4 होती है। तो इसका मतलब 76 डिग्री से फेंकी गई चीज़, उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके अंदर जितना वो ऊंचा गया होगा उतना ही वो दूर गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये कंसेप्ट अब क्वेश्चन के अंदर ही समझ आएगा। मैं क्वेश्चन ये कंसेप्ट समझा देता हूँ, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दूंगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने किस स्पीड से फेंका है, वो आपको ये बोलेगा कि मैंने एक एंगल से फेंका है, और वो इतना जब गया ना दूर, तो यहाँ पर एक विंडो आई, यहाँ पे कोई पोल आया, उसको टच किएगा, यानी वाई देगा, और एक इतनी डिस्टेंस पे एक विंडो है, एक पोल है, वो इस यहाँ पे टच करके और इतना दूर गया होगा। यानी एक डिस्टेंस पे एक हाइट दी होगी और टोटल रेंज दी होगी, और यू इसमें नहीं गिवन होगा, यानी कुछ हमसे जो है पूछेगा, तो इसका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ, पाथ की इक्वेशन क्या थी याद करो, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये थी क्या पाथ की इक्वेशन। एक मिनट मैं चेक भी कर लेता हूँ, ताकि हमारी वीडियो के सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में पड़े रहें। ये एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अब स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहा हूँ, और आज एक बात समझा रहा हूँ, बात ध्यान से सुन लेना, ये आपके हमेशा ही काम आएगी कि कॉमन लेने का सही मतलब क्या है। कॉमन लेने का सही मतलब ये है कि जिस टर्म को आपने कॉमन लिया है ना, उसका अंदर डिवाइड कर दो, चाहे वो कॉमन आ रहा है चाहे वो कॉमन नहीं आ रहा। इस लाइन को आप एज इट इज माइंड में फिट कर लो, और जब भी कॉमन लो इसी टर्म को आप अप्लाई करो। कि सर ने बताया था कि जब भी कॉमन लेना हो, जिसका भी आपने कॉमन लिया है उसका अंदर डिवाइड कर दो। मैं वही करने जा रहा हूँ। मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन लिया है, तो मैं एक्स टेन थीटा का डिवाइड करूँगा। पहले तो मैं अंदर वाला आइटम लिख देता हूँ, ये जो अंदर दे रखा है वो तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मेरे को जो बोला गया था कि जिसका आप कॉमन ले रहे हो उसका डिवाइड कर दो, तो मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन लिया है, तो आपके सामने मैं एक्स टेन थीटा का डिवाइड कर रहा हूँ। कलर चेंज इसलिए किया था कि आपको याद रहे कि जो मैंने कॉमन लिया था उसी का डिवाइड कर रहा था, उसने यही बोला था। अब आप देखें बचा क्या है, ये तो पूरा ही डिवाइड इसमें कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही बाहर आ गया। यहाँ पर देखें तो एक एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ बन रहा है जी एक्स अपॉन में 2 बन रहा है, यू स्क्वेयर बन रहा है, कोस स्क्वेयर बन रहा है, 10 क्या बनेगा साइन अपॉन में कोस, कोस ऊपर आ जाएगा, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल। तो अब देखें आपका वाई क्या बना है स्टूडेंट, एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, यू स्क्वेयर बचा हुआ है, एक साइन बचा हुआ है और एक कोस बचा हुआ है। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स, और यहाँ यू स्क्वेयर को अगर मैं अलग कर दूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और आपको याद हो स्टूडेंट ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये फॉर्मूला रेंज का है। और ये टर्म आपको कहाँ दिख रही है, मैं अभी आपके सामने इसको मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये रेंज की ही वैल्यू लिखी हुई है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, और ये जी डिवाइड में ही है तभी तो ऊपर गया हुआ है। इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, क्योंकि इस आर की जो वैल्यू रखोगे आप रख के देखो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यही बनेगा। आप देख लो इसके अंदर कहीं भी आपको वेलोसिटी नहीं दे रखी, आपको ये x गिवन होगा,
आपको या वाई पूछेगा या वाई गिवन होगा या थीटा पूछ लेगा या दिया होगा, इन्हें आपको पता लग जाएगा कि पूरे क्वेश्चन के अंदर यही कंटेंट लगेगा, क्योंकि पूरे प्रोजेक्टाइल में एक यही फॉर्मूला है जिसके अंदर रेंज की बात, मतलब जिसके अंदर वेलोसिटी की बात ही नहीं की, ना तो उसने वेलोसिटी दी है ना वेलोसिटी कंपोनेंट दिए, वो सिर्फ थीटा और एक डिस्टेंस या रेंज दे के आपस में रिलेशन है। वो ये जहाँ भी इंप्लीमेंट होगा आपको पता लग जाएगा कि मैंने एक बॉल फेंकी इतने दूर पे, वो दीवार को टच करते हुए वो लास्ट इतनी दूर गई है, तो बताओ किस एंगल से फेंकी है, तो आप वहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। जब ये क्वेश्चन का कंटेंट आएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें वही फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करूँगा ये सारे रिलेशन आपको क्लियर होंगे। हमारे कोर्सेज अभी आपको बिल्कुल डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। जो भी बच्चे 10th 12th के होने वाले हैं वो हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और जो नीट फाउंडेशन के हैं वो भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हम 2292 में इसी तरह के सारे कंसेप्ट, सारे मॉड्यूल्स करवाए जाएंगे आपको। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।